कहना बहुत गलत है सर। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। अगर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है बेटा? गधा करता है। और अगर जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा वो तुम्हारे अंदर होगा, दुनिया में और किसी के अंदर नहीं होगा। कक्षा 12 में 25,49,827 बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म डाला है और आप बात करते हो हमें टॉपर बनना है। तो टॉपर बनना इतना आसान होता है? 25 लाख बच्चों में अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ उनसे अलग करना पड़ेगा, उनसे कुछ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल? मस्त एकदम जी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि दुनिया, सर, टीचर, स्कूल, जितने भी लोग हैं सब कहते हैं हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। इतना हार्ड वर्क करो कि सर सबको फेल कर दो ना। ये कहना बहुत गलत है सर। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। अगर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है बेटा? गधा करता है। और अगर मेहनत की कीमत होती तो आज भारत का राष्ट्रीय पशु शेर नहीं गधा होता। समझे? तो तुमको करना क्या है यहाँ पे? आज अगर आपने 5 मिनट अगर अच्छे से इस वीडियो को देख लिया तो दुनिया में टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन करना क्या है? हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा चाहिए। आपका डेली का 3 घंटा चाहिए। और अगर डेली आपने 3 घंटे उस काम को कर लिया तो सबसे पहले एक बात याद रख लो, उससे जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा वो तुम्हारे अंदर होगा, दुनिया में और किसी के अंदर नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो आप क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो, अगर आप कक्षा 12 में पढ़ते हो और अगर कक्षा 10 में पढ़ते हो तो सबसे पहले तुमको यह जानना स्टार्ट होगा बेटा, सबसे जानना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कक्षा 10 में कितने बच्चों ने यहां फॉर्म डाला है। तो 29,54,036 बच्चों ने यहां पे फॉर्म डाला है। और कक्षा 12 में 25,49,827 बच्चों ने यहां पे फॉर्म डाला है। और आप बात करते हो हमें टॉपर बनना है। तो टॉपर बनना इतना आसान होता है? 25 लाख बच्चों में अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ उनसे अलग करना पड़ेगा, उनसे कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तब आप टॉप बनोगे। और उसका एकमात्र जरिया है क्या? एकमात्र जरिया है वो है सर स्मार्ट स्टडी। अगर आपने स्मार्ट स्टडी किया तो उससे आप यहां पे लाखों लोग को पीछे छोड़ के बहुत आगे बढ़ जाओगे बेटा। ये हमारी आपसे पूरी गारंटी है। सब्जेक्ट आपके पास क्या है? जो हमारे पास हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है। कैसे फाइंड आउट करें कैसे क्या होता है हार्ड वर्क, क्या होता है स्मार्ट वर्क? इतनी मोटी किताब होती है, इतनी मोटी किताब होती है, पूरी किताब को रटने के लिए बोल जाता है? नहीं सर, रटा नहीं जाता, समझा जाता है। क्या किया जाता है? समझा। बट कैसे? हाउ? कैसे समझेंगे? हम पूरी एक एक कंसेप्ट को बताएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज इस वीडियो आपको टॉपर बना के छोड़ेगी बेटा। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान सुनो। यहाँ पे आप देखे होंगे कि उन्होंने एकदम टॉप किया था। वो कक्षा 10 की चाहे बात करूं चाहे मैं कक्षा 12 की बात करूं, यहाँ पे ये दोनों लोगों ने अपने परचम लहराया था। यहाँ पे बादशाहत हासिल की थी इन्होंने क्लास 12th में और क्लास 10th के लिए। लेकिन मैं अगर यहाँ भी बात करूं कि इन्होंने कैसे किया था तो आपको बता दें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो मैथ हो। देखो एक बात को जान लो, ये जो सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में एक ही थ्योरी चलती है। सारे सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही थ्योरी चलती है। और वो थ्योरी क्या है मैं तुमको बताता हूं। उस थ्योरी से जो मैंने किया था, जो मैं खुद किया हूं अपनी लाइफ में, वो आपको बता रहा हूं कैसे मैं सक्सेस हुआ था, कैसे हमने पढ़ाई किया था। उस पर पूरा फोकस करो। आज इस वीडियो में कुछ ना कुछ बन के जाओगे बेटा। तो सबसे पहली चीज तो आपको करना क्या है? सिलेबस को कैसे खत्म करना है, सिलेबस को खत्म कैसे करना है, इस पर पूरा मेंटेन करो। क्या करना है? सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं। हमारे पास बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। मैं तुमको बताता हूं इन तीनों सब्जेक्ट में एक रूल लगाओ। इन तीनों सब्जेक्ट में एक रूल लगाओ। वो रूल क्या है मैं तुमको समझाता हूं। देखो हर सब्जेक्ट में हर स्टूडेंट को, दुनिया का कौन स्टूडेंट होगा, बोलते हैं भैया टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल क्यों बना लो? आप अगर टाइम टेबल किसी को फिट भी कर सकते हो तो मान लो जिस टाइम टेबल को आपने बनाया है उस टाइम टेबल पे आपके घर में कोई बीमार हो गया, कोई रिलेशन आ गया, किसी की शादी पड़ गई, किसी का फंक्शन पड़ गया, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल गधे बनाते हैं। आपको पढ़ना क्या है? आप डेली का 3 घंटे दो। वो 3 घंटे किसी भी टाइम का दो सर, एक एक घंटे करके दो, आधा आधा घंटे करके दो। लेकिन पढ़ने में, पढ़ने लिखने का लॉजिक अलग होता है। करना क्या है? करना एक सिंपल सा 3 सब्जेक्ट 3 पॉइंट करना है तुमको। क्या करना बेटा? 3 पॉइंट। क्या है वो 3 पॉइंट? समझो। यहाँ पे
सबसे पहले हर सब्जेक्ट में एक होता है हार्ड टॉपिक। क्या होता है बेटे लाल, क्या होता है? एक होता है हार्ड टॉपिक। क्या होता है? हार्ड टॉपिक, हार्ड टॉपिक होता है, ठीक है सर। एक हमारे पास होता है नॉर्मल टॉपिक। ये क्या है सर? नॉर्मल, सब बताएंगे, नॉर्मल टॉपिक होता है। और एक होता है इजी टॉपिक। अब इजी क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इजी टॉपिक होता है। अब इसके अंदर क्या लॉजिक है मैं तुमको सिखाता हूं, ध्यान सुनो। हार्ड टॉपिक जो होता है वो ज्यादातर उन बच्चों के अंदर में आता है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। अब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो पेपर में पढ़ने के लिए थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा? आप इस 3 कैटेगरी में अपने सब्जेक्ट को बांट दो, इस 3 कैटेगरी में अपने सब्जेक्ट को बांट दो। जो यहां पे चाहे वो फिजिक्स हो, मैं PCM-B की बात कर रहा हूं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, मैं ये सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इसमें जितने हार्ड टॉपिक हैं उनको एक तरफ कर दो, उनको सबको एक तरफ करो, उनको एक तरफ करो। फिर हमारे पास जो नॉर्मल टॉपिक है उसको एक तरफ करो। मतलब नॉर्मल के अंदर कौन होंगे? ये हार्ड टॉपिक वो टॉपिक है जो तुमको बिल्कुल नहीं आता है। नॉर्मल टॉपिक वो है जो तुमको समझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा कम आके आ रहा है। और ये इजी टॉपिक वो है जो तुमको ऑलरेडी आ रहा है, जो टॉपिक है जो तुमको ऑलरेडी आ रहा है। तो आपको करना क्या है? सिंपल सा लॉजिक करना है। इसको 3 कैटेगरी में आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है? अब आप इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसके पीछे लगना स्टार्ट कर दो, इसके पीछे लगना स्टार्ट कर दो। और इसके पीछे इतना लगो क्योंकि आपके पास टाइम है। आपको लग रहा होगा सर फरवरी में पेपर है, हमारे पास 4 महीने नहीं है, क्योंकि बीच में शादी पड़ेगी, ब्याह पड़ेगा, फंक्शन पड़ेगा, सारे छुट्टियां, सारा दिन डिवाइड हो जाएगा ये आपके फंक्शन में। हब तब्दील हो जाएगा जहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बाद में बचेगा कुछ नहीं आपके हाथ में, सिर्फ टाइम का मैनेजमेंट पूरा खराब हो जाएगा। और बाद में क्या बचेगा सर? 2 दिन जब पेपर आ जाएंगे। तो करना क्या है? इसको कर लो, कैटेगराइज कर लो 3। तो हार्ड वाले को अलग, मीडियम वाले को अलग, इजी वाले को अलग। तो सबसे पहले क्या करना है सर? आपको हार्ड टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद मैं यहां पे नॉर्मल टॉपिक, इजी टॉपिक को बाद में आप रिवाइज करके आसानी से ला सकते हो। आगे क्या करना है? आगे एक काम तुमको और करना है जो सबसे ज्यादा बच्चों नहीं करते हैं वो तुम्हें करना है। वो क्या है? वो ये है हमारे पास कि तुमको सिर्फ 2016 से 2021 तक के क्वेश्चन को देखना है। क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है। अब कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर मान लो आपके पास अगर यहां से यहां तक टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं 2000 क्वेश्चन, अगर यहां से बन रहे हैं ना, तो 2000 क्वेश्चन के अंदर में तो ये समझ लेना कि 1500 क्वेश्चन तो रिपीटेड होंगे। कितना? 1500 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। बचेगा कितना? सिर्फ 500 क्वेश्चन। इस 500 क्वेश्चन को हर टीचर यही करता है, हर टीचर ऐसे पढ़ाता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तुमको भी यही करना है। बस इतना कर लोगे, उसके बाद दुनिया में कोई इंसान आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता है। ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर आपने पूरी मेहनत और लगन से इतना काम कर दिया तो दुनिया में कौनो इंसान आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है, आप ये बात हमेशा जान लेना बेटा। आगे हमारे पास क्या है? इतना आपने कर लिया, ठीक है। फर्स्ट ये हो कर लिया। सेकंड अब आप करोगे सर, किसको करेंगे कैसे? आप पढ़ते हो, पढ़ते समय नोट्स बनाते हो, बिल्कुल मत करो। पढ़ते समय नोट्स मत बनाओ। क्यों ना बनाए? क्योंकि मेरी बात को ध्यान सुन दो। पढ़ लो और पढ़ते समय टीचर जब हटता है तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नोट्स एक दिन बाद बनाओगे ना, उससे क्या होगा? वो टॉपिक तुम्हारे माइंड में फिर से रिपीट होगा, और इसी तरह सारे सब्जेक्ट करो। उसके बाद जब वो खत्म हो जाए तो एक चैप्टर जिस दिन खत्म हो रहा है उसके लास्ट दिन या सर हफ्ते में एक दिन का ऐसा दिन बनाओ जहां पे हम हर सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ जहां पे मैं हर सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उसको भुलवा दे। मेरी आपसे ये गारंटी है सर। समझ गए मेरी बात? तो बस इस तरह से बनते रहिए, चीजों को मेंटेन करते रहिए। दुनिया में कोई इंसान या कोई चीज, हर इंसान चाहता है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन कभी वो नहीं चाहता है कि तुम उससे ज्यादा आगे बढ़ो। ये बात दिमाग के अंदर बैठा लो। और आपको अगर करना है तो बस ऐसे ही करना है। बस बाकी की चीजें छोड़ दो, बाकी के बारे में सोचना छोड़ दो, बाबू सोना के बारे में सोचना छोड़ दो, फोन नंबर पे बात करना, टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे, कितने? 3 घंटे मेहनत करनी है। और वो मेहनत हार्ड वर्क, मोबाइल को स्विच ऑफ करके बैठ जाना। बस बाकी चीजों को मेंटेन करेंगे। हर चीज अगर आपने ना रिकॉर्ड तोड़ दिया ना दुनिया का, तो फिर आप बोलना आके हमसे बेटा यहाँ पे, ठीक है। बस इसी तरह पढ़ाई करना है, बेहतरीन तरीके से बने रहना है, बाकी चीजों को मेंटेन कर लो, सब चीज अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।